Yes, hello everyone. How are you? I think you all are safe at your home, and I think you all are enjoying your online classes too. ठीक है, तो I think number of students are new in 9th class. For that, I want to tell you कि I am repeating your 8th chapter motion again. ठीक है, तो आप इसका रिवीजन भी हो जाएगा और जो नए बच्चे हैं वो अच्छे से इसको थोड़ा सा समझ पाएंगे. ठीक है, तो टॉपिक विच वी विल कवर इन दिस वीडियोज़ आर रेस्ट, मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेट्रा. वी विल डिस्कस इट इन वन बाय वन. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेस्ट. तो व्हाट इज़ रेस्ट पोजिशन? Rest. A body is said to be in a rest when its position does not change with respect to a reference point. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब कहलाता है? जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता. ठीक है, यानी वो स्टेबल है, वहीं की वहीं रखा हुआ है. इट मीन्स वो कौन सी पोजीशन में है आपकी में? रेस्ट पोजीशन में. और अगर मोशन की बात करें तो बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, जब वो पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? मोशन में. तो टाइप्स ऑफ मोशंस आर लीनियर मोशन मीन्स अ स्ट्रेट लाइन मोशन. एक सीधी लाइन में जो मोशन है उसको क्या बोलेंगे हम? लीनियर मोशन. एंड स्ट्रेट लाइन मोशन. सर्कुलेटरी मोशन इफ अ मोशन इन अ सर्कुलर पाथ. एंड ऑसिलेटरी मोशन इफ अ मोशन इज रिपीटेड इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. अगर कोई मोशन यानी कोई एक्टिविटी रिपीट हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे तो वो क्या कहलाएगा? दैट इज सेड टू बी ऑसिलेटरी मोशन. यस, सम फिजिकल क्वांटिटीज. What is physical quantity? It is a physical property of material that can be measured. ये फिजिकल क्वांटिटी यानी कि जिसको मेज़र किया जा सकता है. मेज़र मतलब जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है, मापा जा सकता है, वो कहलाती हैं आपकी फिजिकल क्वांटिटीज़. तो बेसिकली टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ आर हियर, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्केलर क्वांटिटी. इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन. क्या है ये? इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी रिजल्ट से काम चल जाता है, किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, एग्जाम्पल लाइक स्पीड एंड डिस्टेंस. इसमें हमें किसी तरीके की कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए. अब हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी, तो इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो इसमें अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चीज़ आएगी आपकी? क्या आएगी आपकी? डायरेक्शन आएगी. तो डायरेक्शन का मतलब दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज़ इंक्लूडेड इन वेक्टर क्वांटिटी. तो देयर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर. इफ़ देयर इज़ नो रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्शन दैट इज़ स्केलर क्वांटिटी. एंड इफ़ डायरेक्शन इज़ रिक्वायर्ड एनीवेयर, ठीक है, that is known as vector quantity like velocity, acceleration, displacement, momentum, force, etc. Physical quantities of motions: distance, displacement, speed, velocity, uniform or non-uniform motion and acceleration. First we will discuss about distance. तो the actual length traveled by an object is called distance. जो actual length होती है जो object travel करता है उसको क्या बोलते हैं हम? distance. और it is a scalar quantity. It always positive and can't be zero. कभी भी ज़ीरो नहीं होता. और it is measured in meter. इसकी जो SI यूनिट होती है वो किस में होती है? मीटर में. यहाँ पर I am showing a line and the distance of line is 100. I am dividing this line in A to B, B to C and C to D. तो if a car travels on a road, this road, अगर एक कार ट्रेवल कर रही है इस रोड पे, A से B गई, B से C पे गई और C से D पर गई. अगर हम बात करें इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस? A to B, B to C एंड C to D. ये पूरा क्या कहलाएगा हमारा? 100. आ गई बात समझ? क्या होगा? 100. डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल. आप देखिए अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ हमारे दो पॉइंट आएंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट. स्टार्टिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय इनिशियल एंड एंडिंग इज फाइनल. तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इट कैन
पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो। और इसकी भी जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी आपकी, मीटर होगी। ये बात है हमारी डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट में एक खास बात है, अगर हम ए से स्टार्ट करें, बी और बी से सी और सी से डी और डी से वापस आ जाते हैं किस पे, सी पर, तो हमारा पूरा अगर हम पाथ निकालें, डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा हमारा पूरा ए टू डी और डी से वापस सी पे आया, यानी 40 इसने दोबारा किया, 140 तो क्या आ गया इसका डिस्टेंस। लेकिन अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो मैंने ऊपर क्या बोला, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो व्हाट इज़ इनिशियल, इनिशियल इज़ ए एंड फाइनल इज़ सी। तो इन दोनों के बीच का क्या होगा आपका 60 मीटर, क्या होगा 60 मीटर। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर डिफर टू ईच अदर। Now we are going to discuss about the difference between distance and displacement. It is the actual path of length or it is the shortest distance. It is a scalar quantity whereas displacement is vector quantity. It always positive and can't be zero. हमेशा positive होता है, zero नहीं होता। और it can be positive, negative and can't be zero. ना तो क्या है ये, positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है और zero भी। ठीक है, क्या बोला है मैंने, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड कांट बी ज़ीरो। अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको बोलते हैं स्पीड। और वही डिस्टेंस की जगह क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब वहाँ डायरेक्शन आ जाए, तो वो किस में आ जाएगा आपका, वेलोसिटी में। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी और इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। इट ऑलवेज पॉजिटिव और इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। और एसआई यूनिट आर बोथ आर हैविंग सेम एसआई यूनिट, मीटर पर सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड, दोनों की एसआई यूनिट यही होगी। अब है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब होता है जितना भी डिस्टेंस कवर किया है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल प्लस फाइनल, यानी कि जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी है वो प्लस जो फाइनल है वो, दोनों का डिवाइडेड बाय 2, इसको बोलेंगे हम एवरेज। अब है टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 2 टाइप ऑफ मोशन आर हेयर, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। कोई भी ऑब्जेक्ट जब इक्वल इंटरवल ट्रेवल करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर, यानी कि अगर 5 किलोमीटर चला 1 घंटे में, अगले 5 किलोमीटर फिर उसने अगले 1 घंटे में, नेक्स्ट 5 किलोमीटर अगले 1 घंटे में, तो यहाँ पर एक इक्वल जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया है और इक्वली टाइम इंटरवल पे किया है, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म। यानी कि जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ग्राफ बनेगा ना किस किस के बीच में, आपका डिस्टेंस और टाइम के बीच में, दैट विल बी ऑलवेज क्या, आपकी स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, आपकी एक क्वांटिटी, यानी कि कुछ डिस्टेंस तो उसने 1 घंटे में ट्रैवल कर लिया और कुछ डिस्टेंस उसने थोड़ी ज़्यादा टाइम लिया, तो वो क्या हो गया आपका अनइक्वल। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होने की, यानी कि स्टार्टिंग में इनिशियल और बाद में फाइनल, वेलोसिटी चेंज होने की जो रेट है, रेट का मतलब क्या होता है, रेट वर्ड अगर कहीं यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स डिवाइडेड बाय टी, इट मीन्स डिवाइडेड बाय टी। तो रेट वर्ड अगर हम कहीं यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ हमेशा क्या आएगा आपका, डिवाइडेड बाय टी। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा वो, एक्सेलरेशन। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ए एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, और वेलोसिटी में चेंज यानी फाइनल में से हमने क्या माइनस कर दिया, इनिशियल। वी इंडिकेटेड फाइनल वेलोसिटी एंड यू इंडिकेटेड इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम इंडिकेटेड टी। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, ऊपर तो हमने रख दी किसकी, वेलोसिटी की, और नीचे हमने रख दी टाइम की, तो यहाँ पे आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयर आर 2 टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए, इफ व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अगर कम हो फाइनल वेलोसिटी से तो हमेशा पॉजिटिव में आंसर आएगा,
और अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो किससे, फाइनल वेलोसिटी से, हमेशा आंसर आएगा किसमें, नेगेटिव में। और नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नोन एज रिटार्डेशन एज वेल एज डीएक्सेलरेशन। ठीक है, तो दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड, विच हैव बीन कवर्ड इन दिस वीडियो। ठीक है, हमने ये रिवाइज किए हैं। अब इससे रिलेटेड जनरल जो आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, आई विल सेंड इट इन योर ग्रुप। ठीक है, एंड यू वांट टू सॉल्व देम, अपने अकॉर्डिंग उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है बेटा, और बाकी के रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय।